सब इधर ही महंगा है, सब चीजें इधर ही महंगी है, बाकी सब मुल्कों में सस्ती हैं। और इंडिया को ऑप्शन मिली थी कि आपने कोल्ड वार में रशिया का साथ देना या फिर अमेरिका का साथ देना है। इंडिया की तरफ से कि ऐसा एक निज़ाम बनाना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में कि हर मुल्क जो इंडिया के अंदर 94 रुपए पेट्रोल लीटर है। बताओ यार कितना फर्क है। वहीं जाए लेकिन हमारे को इंडिया जाना चाहते हैं हम, क्या वहाँ पे सस्ता मिले। तो पाकिस्तान ने अमेरिका की साइड को चूज किया था, लेकिन इंडिया जो है वो न्यूट्रल रहा था। और ये उसकी जो है ना बहुत अच्छी जो है वो फॉरेन स्ट्रेटजी है। का जो है एक प्राइम मिनिस्टर था अटल बिहारी वाजपेयी, बिल्कुल वो 2000 जर्नलिस्ट उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इतना प्रेशर है कि आप कहाँ हैं पीस कराने के लिए। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, लेकिन वो हमारा वो नहीं कि हम उनके लोगों से वो करते हैं, नफरत करते हैं। दोस्तों एक टाइम पर पाकिस्तान से वीडियो बना बना कर ये कहा जाता था कि हम हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेंगे, दिल्ली के अंदर हम गाय के वो कुछ मांस खाएंगे ऐसा वगैरह। तो लेकिन दोस्तों आज यहाँ पर पाकिस्तान के हालात ये हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो मांस कंज्यूम हो रहा है वो गधे का है। पाकिस्तान का अगर राष्ट्रपिता गधे को बना दिया जाए तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। पाकिस्तानी चौंक रहे हैं कि भाई इंडिया में इतनी सस्ती कैसे है, यहाँ पर महंगाई क्यों नहीं बढ़ी है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी है वो तो यहाँ पर मर रहे हैं भुखमरी से, बेरोजगारी से, और पाकिस्तान के हालात दिनों दिन ख़राब होते जा रहे हैं। और एक तरफ इंडिया है जो UN में अपनी सीट की बात कर रहा है, न्यूजीलैंड से फ्री ट्रेड डील कर रहा है और पूरी दुनिया से डीलों पे डील किए जा रहा है। मतलब इंडिया को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है ये सब जो चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान भाई, पाकिस्तान के हाल बेहाल हो चुके हैं। पाकिस्तानी अब दुआ कर रहे हैं कि काश हमें इंडिया में जाने का मौका मिल जाए, काश ऐसा हो जाए कुछ कि भाई हम इंडिया में चले जाएँ तो कितना बढ़िया होगा। देखिए दोस्तों आज की वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। जो कीमतें बढ़ी है ना, इससे तो सबसे ज्यादा असर हमारे काम के ऊपर पड़ गया है। बिल्कुल भी कोई, आप यकीन करो, जिसको हम पैसे बताते हैं वो सामने वाला सुनते ही भाग जाता है। मतलब क्या कहते हैं, पहले क्या प्राइस है अभी क्या प्राइस? आप अभी देखो ना, अब कल मेरे पास एक पैसेंजर आया, वो मुझे कहता है यहाँ से जौहर जाना है, 150 रुपये बोल रहा है। का साथ देना या फिर अमेरिका का साथ देना है। तो पाकिस्तान ने अमेरिका की साइड को चूज किया था, लेकिन इंडिया जो है वो न्यूट्रल रहा था। और ये उसकी जो है ना बहुत अच्छी जो है वो फॉरेन स्ट्रेटजी है। अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते वक्त जो है वो अपने लोगों का मुफाद देखते हैं और जो है वो अपने मुल्क के मुफाद में जो है ना वो जो भी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं वो अपने मुल्क के मुफाद में बनाते हैं। किया ही नहीं है, ज्यादा की क्या बात जी है। यही बात है। मींस कि अभी यूनाइटेड नेशन जो है वो तो एक सेरेमोनियल इंस्टीट्यूशन रह गया है। वो किसी किस्म की इस तरह की एक्टिविटीज़ में, पीस प्रमोट करने में, या आप ये कह लें कि कंट्रीज़ के दरमियान जो है हारमनी पैदा करने में, वो तो अभी मेरे ख्याल में नाकाम हो चुका है। और ये सब्सिडरी बॉडी बन चुकी है यूनाइटेड नेशन की, और उसकी सुपीरियरिटी को, जो उसकी सुपीरियर विल जो है उसको इम्पोज करने का ये मीन्स बन चुकी है। बहुत मामला चल रहे, कारोबार नहीं है, क्या करे। देखो तुम्हारे सामने कब से बैठा, आधे घंटे से बैठे हुए। 120 रुपए पहले किराया हुआ करता था, ठीक है, 120 रुपए किराया हुआ करता था, अब 170 रुपए किराया हो गया। अब क्या समझते हैं कमाई के अंदर कितना फर्क पड़ा? पहले आपकी क्या कमाई थी, अभी क्या कमाई? आधे से ज्यादा फर्क पड़ा। पहले समझ लीजिए 25। फॉर एग्जाम्पल पहले आप 5,000 रुपए कमाते थे, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद आपकी कमाई कितनी हो रही? अभी 1500-2000 रुपए मुश्किल दिहाड़ी बनती है। प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर तक नहीं कंप्लीट कर सकता। ये वजह तो नहीं लगती ये जो प्रोजेक्ट्स बीच में लटक जाते हैं? जी बिल्कुल, ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन जितनी आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं इंडिया में, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि आज के दौर में इंडिया इतना पॉलिटिकल स्टेबल है। क्योंकि ये तो अगर आप मतलब कि इंडिया के लोगों से जाके पूछें, जो इंडिया की आम आवाम है, तो वो भी इस चीज़ से अब एग्री नहीं कर रही कि इंडिया जो है वो पॉलिटिकली स्टेबल है। इस लिहाज से इंडिया स्टेबल हो सकता है कि वहाँ पे जिस पार्टी की भी गवर्नमेंट आती है वो जो है वो अपना टेन्योर पूरा करके आती है, लेकिन वहाँ पे भी शफाफ इलेक्शन जो हैं वो नहीं होते। लोगों के नुमाइंदे जो है वो पार्लियामेंट में नहीं बैठते। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान जो है वो इतने सालों से जो है वो एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप में मिलिट्री डिक्टेटरशिप से जो है वो चलता आ रहा है। भाई और कुछ भी नहीं, आवाम पिस रही है। जी आवाम पिस रही है। इंडिया के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी है, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह बढ़ रही है इंडिया के अंदर उसी तरह की कीमतें। जी बस यहाँ पर भाई क्या कर सकते हैं, आपको मालूम है कराची का निजाम सब उल्टा सीधा चल रहा है। क्या समझते हैं पाकिस्तान और इंडिया के अंदर क्या डिफरेंस है कि इंडिया ने कीमतें नहीं बढ़ाई है, पाकिस्तान के अंदर कभी 137 रुपए कीमत बढ़ जाती है, कभी 55 रुपए, कभी 30 रुपए। इंडिया से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सही, हम जहाँ रहते हैं वहाँ की बात करेंगे, लेकिन कंपैरिजन अगर आप करें तो दूसरी कंट्रियों को देखते जाए सीखते हैं ना। वो मेरे भाई ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, मगर ये है कि अब बस क्या करते हैं, आवाम कुछ बोल ही नहीं रही, आवाम खामोश है। आपको नहीं लगता कि इंडिया ने अच्छा किया पेट्रोल की डीजल की कीमतें ना बढ़ा के? मेरे को इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी चादर के नीचे आ जाता है और कहता है कि भाई
हम साइड पे हो जाते हैं और जैसी वो जंग चल रही है, जैसी चल जंग रही है। जारी चलनी रहने देते जैसा कि अभी आपने देखा, और ये 3 पार्टीज इन्होंने रखी हुई हैं जो खुद सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो दुनिया को नुकसान पहुंचाने वाली यही 3 कंट्रीज बिल्कुल ऐसे ही हैं, है। अमेरिका, इसराइल और रशिया। और अभी ये पीछे इनकी जंगें हुई हैं, सिक्योरिटी काउंसिल ने ज़रा कोई अपना इसमें ज़रा किरदार नहीं अदा किया कि इनकी जंगें रुकवाई जा सकें। हालांकि अमेरिका खुद बागी होकर फिरता बिल्कुल है, ऐसे इसराइल बागी होकर फिरता है, बिल्कुल ऐसे ही। जिस पे दिल करता है ये मिसाइल दाग देते हैं, जिस पे बिल्कुल दिल ऐसे करता है ये हमला कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ये जो इन्होंने अभी पीछे आपने बात की कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से जो इन्होंने पेश किया करारदाद एक, जी, जी। तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि सारी कंट्रीज़ को ये मिलना चाहिए पावर के एक पार्लिमानी निज़ाम बनाएं बिल्कुल कि सारी कंट्रीज़ मिल के फैसला कर सकें। जहाँ जिस पे तरह वो डेमोक्रेटिक सेटअप में किसी पार्लियामेंट में 3/4 या 2/3 मेजोरिटी जी, होती है। रूल होता है। तो भीख देने वाले भी कम हो जाएंगे ना महंगाई की वजह से। नहीं तो फिर क्या करें, चोरियां करेंगे। वैसे एक चीज है कि भिखारी बहुत अच्छी मतलब कमाई कर लेते हैं, उनकी एक दिन के अंदर 5-6 हजार रुपए कमाते हैं। हमसे अच्छे भिखारी हैं। हाँ, मजदूरी करना इतना मुश्किल हो गया, यकीन मानो। भीख मांगना आसान है, आसान है वो, लेकिन उसके अंदर आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी अपनी डाउन करनी पड़ेगी। उसके लिए तो आपको यहीं पे ही करनी पड़ेगी ना, घर पे जाके रिस्पेक्ट हो जाएगी। तो दुनिया के अंदर आपका मतलब क्या भीख मांगेंगे? क्या करें, गवर्नमेंट यही चाहेगी, अब हम भी यही हो जाएंगे। मांगना भाई पेट्रोल डीजल, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतें जो बढ़ गई हैं, इससे क्या समझते हैं कितना इफेक्ट हुआ है? गाड़ियाँ आप भी गाड़ी चलाते हैं? जी बिल्कुल। तो आपके न्यूज़ है, देखें अब जो न्यूजीलैंड के साथ हिंदुस्तान की फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है, इससे दोनों मुल्कों के अंदर इनकलाब आ जाएगा। दोनों मुल्क इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। अब देखें जो न्यूजीलैंड है वो एक अलग ख़िता है, समंदर के पास है, एक अलग दुनिया, एक बर्र आज़म। देखें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और वो वहाँ पर दुनिया ख़त्म होती है। और उसके साथ जब देखें वो डेयरी में बहुत आगे हैं वो लोग, और उसके साथ अगर ये जो डील होती है फ्री ट्रेड की, इससे मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत ज़्यादा इंडिया भी फ़ायदा उठाएगा। न्यूजीलैंड ने तो उठाना ही उठाना, उन्हें इतनी फ़र्क नहीं पड़ती, ठीक है, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा हिंदुस्तान को होगा। न्यूजीलैंड बहुत बड़ा कंट्री है, इसके अलावा यूके के साथ उनकी इस तरह की डील्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ इस तरह की डील्स हैं। इतनी तेजी से डेवलपमेंट्स कैसे हो रही हैं? अच्छा, काम के ऊपर कितना इफेक्ट हुआ इससे? भाई यहाँ काम के ऊपर इतना इफेक्ट हुआ है कि आप ये देख लें, जहाँ हम लोग एक दिन में 1-2 चक्कर मारकर हम लोग आते थे ना, और अभी ऐसा हो गया है कि सारे दिन में भी समझ लो कि एक चक्कर भी मुश्किल से लगता है। अभी मैं काम कर आया हूँ 3 दिन के बाद, जो मैं रात को मैंने काम करा था या मैं आज काम कर आया हूँ, काम नहीं है। मतलब कैलेंडरों से या जो रक्षे में सफर कर रहा हूँ, अब रक्षे का रेट बढ़ गया है, तो वो कहता है कि आज हमें आगे अड्डा देना है, तो मतलब लड़ी से लड़ी बनी हुई है। तो परेशानी अगर मतलब पैसेंजर रक्षा वालों से, गाड़ियों वाले से लड़ते रहते हैं? जी, लड़ाई झगड़े होते हैं आपस में, बदतमीजी। आपने देखे लड़ाई होते हुए? जी, मैंने कई मरतबा देखा है। मेरे तो सफर ही, अभी भी मैं लालू खेत में रक्षे में जाऊंगा और मैं कुरंगी का सफर करूंगा। पहले मैं 100 रुपए में कर लेता था, अब मैं 150 में कर रहा हूँ सफर। तो मैं तो मजदूर आदमी, मतलब बहुत ज्यादा इस वक्त किराए बढ़ गए। जी, बहुत ज्यादा बढ़ गया। पेट्रोल फैसला लेने की एक कुव्वत होनी चाहिए नहीं, उनके देखिए पास। हैसियत की तो अगर हम लोग बात करें, जब मेंबर कंट्रीज हैं तो हर एक की हैसियत बराबर होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि डेमोक्रेटिक सेटअप है तो मेजॉरिटी का फैसला जो है, अब जिस कंट्रीज से सपोज इसमें यही वॉर का मैटर चल रहा था, तो इसी को अगर ईरान लेके जाता है सिक्योरिटी काउंसिल के पास के हमारे ऊपर एग्रेशन है, वॉर ऑफ एग्रेशन है, ये वॉर ऑफ नेसेसिटी नहीं है, ये वॉर ऑफ चॉइस है, और फिर ओपन मैदान हो ईरान हर कंट्री के पास कि वो लॉबिंग करे, वो अपने कंट्रीज को अपने आर्गूमेंट से अगर वो सेटिस्फाई कर लेता है तो वो उसको सपोर्ट करे। अगर वो जो फैसला मेजोरिटी में किया जाता है, फिर दूसरा कंट्री जो है वो पाबंद हो उस पर अमल करने का। बिल्कुल ऐसा ही, जैसा अभी आपने बिल्कुल ठीक बताया है। अब ईरान के पास ये हक होना चाहिए था इस जंग में कि उनको सपोर्ट मिली जाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट ने भी एक कॉर्नर पे उन्हें धकेल दिया हुआ था। ऐसे ही है। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव